और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया चल रहा है। एक बार तुमने नोटिस की होगी, मैं वीडियो चालू होती है तब गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग ऐसा कुछ नहीं बोलता। उसका कारण है, मुझे क्या पता तुम कब वीडियो देखते हो यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता, कभी भी देखो, मैं भेदभाव नहीं करता। ठीक है, पढ़ाई होनी चाहिए बस। वीडियो कभी भी आए, तुम कभी भी देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कभी भी आए मतलब मैं तो सही टाइम पे डालता हूँ, तुम लोग कब देखते हो मुझे क्या पता। ठीक है, देखो कभी भी देखो, पढ़ाई करो बस, आउटपुट आना चाहिए भाई। ठीक है, तुम्हें जो कंफर्टेबल है वो करो। क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, खो जाते हो यार तुम बार बार। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कर लिया होगा तो बढ़िया है, आंसर भी आ गया होगा। आंसर ऑप्शन बता देना मुझे क्या आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक वेरिएबल प्लेन दे रखा है which remains at a constant distance 3m from origin। कोई वेरिएबल प्लेन है, मुझे नहीं पता कौन सा प्लेन है। प्लेन को मैं कह रहा हूँ P1। ठीक है, होगा कोई प्लेन, मेरा क्या जा रहा है। ओरिजिन से इसका लेकिन डिस्टेंस जो है ना, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 3m। ठीक है, और 3m फिक्स है, प्लेन कोई भी हो, मैं नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, फिर क्या बोला है, जो प्लेन है ना कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी क्यू आर। प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी क्यू आर पे कट करता है। कैसे? जैसे ये पॉइंट है ना, प्लेन कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला, तुम्हें ये डायग्राम याद आना चाहिए। कौन सा? इक्वेशन ऑफ प्लेन, याद है ऐसे लिखते थे इक्वेशन ऑफ प्लेन, पी क्यू आर। क्या करते थे, देखो क्वेश्चन पे आ रहा हूं, हमें क्या बोला है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज। ठीक है, सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। अब लोकस का क्वेश्चन आ गया तो जो चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसी से शुरू करो तो अच्छा। ठीक है, हमने पहले भी सीखा है। इसका सेंट्रोइड मैं मान रहा हूं सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब तुम देखो सेंट्रोइड है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होता था अपना ये वाले फॉर्म में, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट्स दे रखे। ठीक है, फॉर्म का नाम क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिखते थे। तो जो पहला पॉइंट है P, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, अब एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड तो जीरो होते थे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा। अब हम चाहे तो नया वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो ए मान लिया, पर पहले तुम्हें बोला है लोकस का क्वेश्चन है, हो सके लोकस के क्वेश्चन में दो बातें होती है। ठीक है, हो सके उतने कम वेरिएबल मानो, कम वेरिएबल, और दूसरी बात, अब कम वेरिएबल मानने हैं तो एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा किसी को किसी के टर्म्स में, रिलेशन तो हमें मिलता ही है बीच में। दूसरी बात ये कि जो हमें निकालना है ना उसी के रिस्पेक्ट में सोचो। थिंक विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने किसको माना है, क्या है, सेंट्रोइड ऑफ डिस्क, ये हमने मान लिया सी। पहली बात, कम वेरिएबल मानो, तो ए नहीं मानना। अब ए नहीं मानना तो ये कहां से आएगा, रिलेशन दिमाग में सोचो, सेंट्रोइड पता है और पी निकालना है। अब बाकी के दो पॉइंट्स क्यू और आर तो वाई और जेड एक्सिस पे है, वाई और जेड पे एक्स तो जीरो होगा, तो सेंट्रोइड निकालने में क्या करते थे, तीनों के एक्स का सम, इसका एक्स जीरो, इसका एक्स जीरो, तो सिर्फ इसका एक्स आएगा, मतलब ए बाय और 3 से डिवाइड करते थे, a/3, और वो p के बराबर होगा।
ए यहाँ पे लिखो तुम, उससे अच्छा तुम 3p ना लिख दो। समझे क्या किया? ए की जगह 3p लिख दिया, बस यही सेम अब क्यू में कर दो। क्यू क्या है? वाई एक्सिस पे है, ये वाई है, तो वाई पे क्या होता है? एक्स 0 और जेड 0, और वाई की जगह 3q रख दो सेम लॉजिक से, और उसी लॉजिक से आर आ जाएगा जेड एक्सिस पे जो तुम्हारा है, जेड पे है एक्स वाई 0 और ये 3r आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखनी हमें बचपन से आती है। x कैसे लिखते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, सेम जैसे तुम लाइन में करते थे, बस यहाँ पे z का टर्म आ जाएगा। याद है इक्वेशन ऑफ लाइन विद इंटरसेप्ट फॉर्म? बचपन में पढ़ा था, आता ही है तुम्हें सब। कैसे लिखते हैं? x के नीचे x एक्सिस वाला पॉइंट का टर्म 3p। इसको तुम ये देखना, 3p मत देखना, 3p तो हमने वेरिएबल कम की है। ठीक है, समझ गए होंगे तुम। वही लॉजिक से 3q और वही लॉजिक से 3r। इक्वेशन लिखनी तो हमें बचपन से आती है। अब हमें क्या चाहिए? p q और r में रिलेशन चाहिए। कैसे आएगा? 2 पॉइंट तो तुम्हें बताए थे, वेरिएबल कम मानो, जो चाहिए जिसका लोकस चाहिए उसके रिस्पेक्ट में सोचो। एक तीसरा पॉइंट था यूज रिलेशन या कंडीशन, जो भी रिलेशन कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में यूज करो। अब लोकस निकालना है तो रिलेशन दे रखा होगा, रिलेशन हमने नहीं रखा है कि जो वेरिएबल प्लेन है, प्लेन तो वेरिएबल है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है ना, मतलब मैं पी क्यू 3p 3q और 3r अलग से नहीं बता सकता जितनी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन प्लेन का जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से वो कांस्टेंट है और 3m के बराबर है, मतलब 3m हमें नोन है। ठीक है, आप क्या करते हैं? जगह बना लेते पहले थोड़ी, यही यूज करेंगे जो यहाँ बनाया हुआ था। डिस्टेंस ओरिजिन से 3m के बराबर करेंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना हमें बचपन से आता ही है। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 1 इधर आएगा, -1 होगा, फर्क नहीं पड़ता, मॉड लेते हैं। ठीक है, -1 ऊपर मॉड ले लो। नीचे क्या होता था? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है? 3p है? नहीं, x का कोएफिशिएंट 1/3p है। x के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट क्या है? 3q है? नहीं, 3q थोड़ी है कोएफिशिएंट y का, 1/3q है। समझे? हाँ, x के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर और z के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। ये तुम समझ गए होगे अब कैसे आया z का कोएफिशिएंट, और पूरे का अंडर रूट, होल अंडर रूट। ठीक है, इस पूरे को इक्वेट कर दो। क्या दे रखा है? डिस्टेंस हमने निकाला, एक तो हमें आता था उससे फॉर्मूला से, और डिस्टेंस हमें 3m दे रखा है। अब क्या करो? जगह बना लो पहले थोड़ी। ठीक है, अब हमारा सब आ गया, ये सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। समझ आ ही गया होगा तुम्हें, तो आता ही है सब। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आसान ही था यार। क्या करो? दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, 1 ही रहेगा, इधर 9m² बन जाएगा, ये 9m²। ठीक है, इधर होल स्क्वायर करो, अंडर रूट गायब, 1 बाय क्या करो? 1/1/9 कॉमन, समेशन p⁻²। समझ आया क्या लिखा है? अंडर रूट तो गायब हो गया होल स्क्वायर में, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, 1/9 1/9, 1/9 कॉमन आ गया, 1/9। अंदर क्या बचा? 1/p² प्लस 1/q² प्लस 1/r²। उसको लिखने का फैंसी तरीका, समेशन p⁻², मतलब p⁻² प्लस q⁻² प्लस r⁻²। अब क्या करो? 1/9 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/1/9 है, डिवाइड में डिवाइड है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर जाके ये पूरा क्या हो जाएगा? 9, ये 9 अपॉन समेशन p⁻²। ठीक है, 9 से 9 निपट जाएगा। अब क्या करो? इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, क्या बन जाएगा? समेशन p⁻² इक्वल्स टू 1/m², 1/m² को फिर m⁻² लिख दो। ठीक है, आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेते कौन सा मैच हो रहा है। ऑप्शन बी मैच हो रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आंसर को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा तुम्हें।
सॉल्यूशन देख के फेल मत जाना, बहुत बार समझाया क्या होता है। टाइम बचाने का तरीका है, बड़ा बड़ा लिखेंगे बार बार, टाइम नहीं होता इतना एग्जाम में भी, और वैसे भी टाइम नहीं है इतना, ठीक है। ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फटाफट डिस्कस कर लेते क्वेश्चन में हमने क्या किया। कुछ नहीं किया, लोकस का क्वेश्चन था, जो हमें पूछा है उसको पहले मान लो वेरिएबल। एक चीज रह गई, आंसर ये नहीं होगा, हमने सेंट्रोइड को माना था पी क्यू और आर, तो हमें लास्ट में रिप्लेस करना होता है लोकस के क्वेश्चन में पी क्यू आर को, या जो भी माना है उसको एक्स वाई और जेड से। बचपन में यार हम एच और के मानते थे, फिर उसको एक्स और वाई से रिप्लेस करते थे, ठीक है। बचपन मतलब 11th वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा है ना हमने, सर्कल लाइन, याद आ रहा है? हाँ ठीक है, इसको रिप्लेस कर देना है, पी की जगह एक्स आ जाएगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर लिख दो, समेशन एक्स रेज़ टू पावर -2, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन मैच हो रहा होगा। फेल मत जाना, कुछ नहीं किया, पी को एक्स से रिप्लेस करते थे, बचपन में करते थे। तुम डायरेक्ट भी मान सकते हो, लेकिन फिर बीच में एक्स आएगा तो तुम फंसोगे, तो पहले पी मानने का, जो बताया है वो करने का, ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है। वही पहले हमने मान लिया सी, फिर क्या किया, जो भी बाकी चीजें लिख सकते हैं, प्लेन को हमने इसके टर्म्स में लिखने की कोशिश की, क्योंकि वेरिएबल कम रखने हैं। वेरिएबल कम नहीं रखोगे तो लास्ट में आंसर आएगा ही नहीं, फेल जाओगे तुम लोग, ठीक है। इतने सारे वेरिएबल हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। पहले हमने माना उसके टर्म्स में, फिर वेरिएबल कम करने के लिए इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करो प्लेन को, या जिसको भी करना है। फिर क्या है, कंडीशन यूज करो। कंडीशन हमने दे रखी थी डिस्टेंस रियल, 3D का कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए तुम्हें। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसका तुम्हें फिगर याद होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, फील के लिए होना चाहिए यार, ठीक है। और तीसरा तुम्हें ओरिजिन से किसी भी प्लेन का डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला सब आता है तुम्हें, फॉर्मूला की चीजें, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता ही, ठीक है। इतना ही है इस क्वेश्चन के लिए, बी ऑप्शन आंसर है। कोई डाउट हो, कोई और अच्छा तरीका हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो।